थार गाड़ी ने एमआई रोड समीप जयंती बाजार में कहर बरपाया। थार सवार दो युवकों ने आधा दर्जन वाहनों को यहां टक्कर मार दी। मामले में एक बाइक सवार कार के नीचे आ गया। गंभीर हालत में उसे एसएमएस में भर्ती कराया गया है, जहां से उसकी मौत होने की जो सूचना है वो भी सामने आ रही है। जालूपुरा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में दोनों युवकों को जो है वो डिटेन कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां थार गाड़ी का एक बार फिर से राजधानी जयपुर में कहर देखने को मिला है। तो यहां पर थार गाड़ी ने कहर बरपाया है, तो दर्जन से ज्यादा वाहन इसकी चपेट में आ गए हैं। वहीं एक बाइक सवार को इस थार गाड़ी ने कुचल दिया है और तो घायल युवक को एसएमएस में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत की सूचना सामने आ रही है। थार गाड़ी ने एमआई रोड समीप जयंती बाजार में कहर बरपाया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, थार सवार दो युवकों ने आधा दर्जन वाहनों को टक्कर मार दी और पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को डिटेन कर लिया है। और दोनों युवकों से जो पुलिस है वो लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं जो युवक थार के नीचे आ गया, उसे गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत की सूचना जो है वो सामने आ रही है। तो जालूपुरा पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई की है। दोनों युवकों को डिटेन कर लिया गया और अब दोनों युवकों से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है, पहले भी राजधानी जयपुर में थार का कहर देखा जा चुका है। तो हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये जो थार है वो वाहनों को कुचलती हुई आगे निकल गई है और इसकी चपेट में एक दर्जन से ज्यादा वाहन आ गए हैं। वहीं एक युवक कार के नीचे दब गया, जिसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत की सूचना जो है वो सामने आ रही है। तो देखिए, काफी भयावह यह हादसा था। तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है कि कितना खतरनाक यह हादसा था। 12:30 बजे एक थार चालक मनीष कुमार पुत्र राम निवास दाती जाट निवासी चाचीबड़ा फतेहपुर, जिसने कि यह थार रेंट पे ली हुई थी, वह लगे जयंती मार्ग की तरफ आ रहा था। सर्वप्रथम उसने एक कुलसुम नामक बच्ची की टक्कर मारी। तत्पश्चात हड़बड़ाहट में बाइक सवार फैजान पुत्र अब्दुल करीम उसके टक्कर मार दी। थार चालक और उसके साथ ही अनुराग को मौके से डिटेन कर लिया गया है। गाड़ी को सुरक्षित थाने पर खड़ी करवाई गई है। घायल को एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो डेथ भी हुई इसमें? हाँ, फैजान पुत्र अब्दुल करीम, उसको अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, राजधानी जयपुर में एक बार फिर से थार का कहर देखने को मिला है। एक दर्जन से ज्यादा वाहनों को इस थार ने अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं एक युवक को भी अपनी चपेट में ले लिया। युवक की जो हालत है वो गंभीर थी, जिसे एसएमएस में भर्ती कराया गया और अब युवक की मौत की सूचना भी सामने आ रही है। तो क्या कुछ अपडेट लाल सिंह इस पूरे मामले में? देखिए साक्षी, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, थार का कहर है जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। थार के कहर के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम शायद अभी भी नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं अपने यातायात को, जिसकी वजह से इस तरह के दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। अभी की जयंती मार्केट आपने भी साक्षी देखा हुआ है, कितना व्यस्तम बाजार है। वहाँ आप सामान्य से गाड़ी चलाते हैं, यानी कि स्पीड से गाड़ी चला ही नहीं सकते। इसके बावजूद भी इतनी स्पीड से गाड़ी का वहाँ आना, तो क्या उससे पहले लगातार या लाल बत्ती पड़ी होंगी, ट्रैफिक पुलिस के जवान भी होंगे, तो क्या आगे इन्फॉर्म नहीं किया जा सकता था? एक बात। दूसरा, जिस तरह की वो दुर्घटना हुई, क्योंकि जो विद्युत पोल था वहाँ जो पोल उससे बाइक सवार टकराया और उसका सर, हालांकि उसने हेलमेट पहना हुआ था साक्षी, लेकिन क्योंकि दुर्घटना इतनी तेज थी, स्पीड इतनी ज्यादा थी थार की, कि बाइक सवार का सर और बाइक थार के बीच में इस तरह फंस गई कि उसकी बुरी तरह से वो घायल हो गया। हॉस्पिटल उसकी मौत हो गई। एक युवती इसमें घायल हुई है। इसके बाद थार को डिटेन कर लिया गया है। जालूपुरा थाने में थार को जब्त कर लिया गया है। जो गाड़ी को चला रहे थे उनको पकड़ लिया गया है। लेकिन एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आप देखिए सीसीटीवी फुटेज में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो अपनी मंजिल के लिए जा रहा होगा, उसने अपनी कल्पना भी नहीं की होगी कि मौत उसके इतने पीछे से तेजी से उसका पीछा कर रही है। और अब एक अचानक तेजी से
टक्कर मारती है थार, इसके बाद पोल के बीच में आके उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। एक युवती और घायल होती है, क्योंकि इसके बाद लगातार हड़बड़ में 3-4 वाहनों को टक्कर देते हुए थार गाड़ी आगे बढ़ती है। तो ऐसे में लगातार बढ़ते हुए थार की घटना कहीं ना कहीं सवालिया निशान प्रशासन पर भी लगा रही है, यातायात व्यवस्था पर भी लगा रही है। लेकिन इस पूरी जो थार के हादसे में दुख भरी खबर यह है कि एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में सवाल है कि कब तक इस तरह युवकों की जान जाती रहेगी, ऐसे हादसे होते रहेंगे। और अगर जयंती बाजार में हादसा हो सकता है तो आप देखिए हाईवे पे ठीक है, आप स्पीड में चलते हैं मान लिया, लेकिन जयंती बाजार जहाँ व्यस्तम बाजार है, जहाँ पैदल चलना भी कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना व्यस्तम बाजार यहाँ है, इसके बाद वो इतनी स्पीड से आप गाड़ी ला रहे थे। तो ये कई सवाल हैं यहाँ पर जो खड़े हो रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा इस दुर्घटना को देखते हुए इन थार के हादसों को बेहद गंभीरता से पुलिस को लेना होगा। बेहद नहीं तो लगातार ये हादसे रुकने का नाम नहीं लेंगे। आपको घटनाओं को भी समझना होगा, आपको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। एक बार आपने देखा होगा साक्षी, कई बार हम देखते हैं कि थार को पकड़ा, 4 मामले पहले से दर्ज थे, 3 ओवर स्पीड के थे, तो भाई वो चल क्यों रही थी सड़क पर गाड़ी? यानी कि आप सीधे मौत को न्योता दे रहे हैं। ऐसी गाड़ियों को परमिट क्यों किया जा रहा है? तो कहीं हमको बेहद सख्त इसमें होना होगा, नहीं तो इस तरह के हादसे रुकना बहुत मुश्किल होगा। साक्षी जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह। तो देखिए जयपुर में एक बार फिर से थार गाड़ी का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। और आपको बता दें कि थोड़े ही दिन पहले एक 18 वर्षीय लड़की भी थार की चपेट में आ गई थी और उसकी भी मौत हो गई थी।